ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणाय नमः। गोविंदाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। ओम आनंदवन ग्रंथमालाया एकत्रिशं कुसुमं गायत्री महामन्त्रः शांकर भाष्येण जया मंगलीया विवरणा वार्तिकाभ्यां च सहितः गायत्री पुरश्चरण पद्धतिश्च आ द्वादश दर्शनाचार्य स्वामी कौशिकानंद गिरिः। ओम यह बहुत उपयोगी पुस्तक मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें गायत्री मंत्र शांकर भाष्य जय मंगलीय भाष्य विवरणम सानुवाद भाष्य वर्तिकम और गायत्री पुरश्रवण पद्धति के विषय में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। वैदिक मतावलंबियों के लिए गायत्री मंत्र का महत्व सर्वविदित है। गायत्री की उपासना समस्त भारत वर्ष में प्रचलित है। वेद माता होने के कारण उसकी गहनता बहुत अधिक है। इस मंत्र की व्याख्या बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने एवं मनुष्यों ने अपने अपने अनुभव के अनुसार प्रस्तुत की है। भगवान शंकराचार्य का भाष्य इस पर सर्वातिशायी है। उसे सर्वलोक साधारण बनाने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। इसको लिखा है द्वादश दर्शनाचार्य स्वामी काशिकानंद गिरिजी महाराज ने। हरिओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। गायत्री मंत्रः शांकर भाष्येण तदीय विवरेण वार्तिकाभ्यां तदनुवादेन च संहितः भूमिका विश्वामित्रर्षीणां दृष्टां विश्वामित्रास्वरूपिणीं प्रणौमि व्याहरेण प्रणौमि व्याहरन् देवीं गायत्रीं शिरसा सदा विश्वामित्रार्षीणां दृष्टां विश्वामित्रास्वरूपिणीं प्रणौमि व्याहरन् देवीं गायत्रीं शिरसा सदा। तो लेखक इस भूमिका में कहते हैं कि मैं आज से आपको गायत्री के विषय में कुछ विशिष्ट बातें बताने जा रहा हूं। गायत्री की कुछ विशेष व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। सार्वजनिक सभाओं में गायत्री पर प्रवचन करने के लिए सामान्यतया पंडित लोग हिचकिचाते हैं। यहाँ तक कि रुद्री पाठ के समय गायत्री मंत्र के आने पर मन मन में पढ़ते हैं, अन्य मंत्रों के समान प्रकट उच्चारण नहीं करते। अधिकार की बात सामने आती है, किंतु इतनी बात तो निश्चित है कि गायत्री विश्व हित कारिणी है। इसके दृष्टा विश्वामित्र ऋषि थे। विश्वामित्र यह नाम इसी गायत्री मंत्र के कारण सार्थक हुआ। विश्व का जो मित्र है वही विश्वामित्र है। मित्रे चर्षौ, इसी पाणिनीय सूत्र से विश्वामित्र, इसी पाणिनीय सूत्र से विश्व शब्द के आकार को दीर्घ होने से, विश्व शब्द के आकार को दीर्घ होने से विश्वामित्र की जगह विश्वामित्र हो जाता है। मित्रे चर्षो, इस पाणिनीय सूत्र से विश्व शब्द के आकार को दीर्घ होने से विश्वमित्र की जगह विश्वामित्र हो जाता है।
विश्व का मित्र ही विश्वामित्र है। जो विश्व से स्नेह रखता हो, जो विश्व का उपकार करता हो, वही विश्वामित्र है। विश्वामित्र ने विश्व का उपकार कैसे किया, किसके द्वारा किया, इसमें कोई अन्य सुदृढ़ प्रमाण नहीं। यही एक प्रमाण है कि उन्होंने गायत्री मंत्र का दर्शन किया और संसार को बताया। अतः विश्व हितकारिणी होने से सर्वसाधारण तक गायत्री का संदेश पहुंचाना उचित ही होगा। ऋषि का अर्थ है मंत्र दृष्टा। ऋषियो मंत्र दृष्टारः, ऋषियो मंत्र दृष्टारः, ऐसा वचन आता है। तपश्चर्या करते करते जब हृदय अत्यंत पवित्र होता है, तब हृदय में प्रतिभिज्ञान उत्पन्न होता है। उस प्रतिभिज्ञान में यथार्थ तत्व प्रतिभासित होता है। ऐसे प्रतिभिज्ञान में वेद मंत्रों का भी प्रतिभान होता है। यह प्रतिभिज्ञान प्रायः ऋषियों को ही होता है, जिनका हृदय तप करते करते पवित्र हो जाता है। कई बार साधारण व्यक्तियों को भी प्रतिभिज्ञान होता है। प्रतिभ या आर्ष नामक इस ज्ञान में प्रतिभ या आर्ष नामक इस ज्ञान के बारे में वैशेषिक दर्शन के भाष्यकार महर्षि प्रशस्त पाद देवाचार्य कहते हैं कि तक्तु प्रस्तरेणा देवर्षिणाम कदाचिदेव लौकिकानाम यथा कन्यका ब्रवीति शो में भ्राताग्नतेति हृदय कथयातीति। अर्थात यह प्रतिभिज्ञान अधिकतर देव ऋषियों को ही होता है, लौकिक जनों को कभी कभी होता है। जैसे एक छोटी कन्या कहने लगी कि मेरा भाई विदेश से कल आएगा। किसने कहा तेरे को? मेरा हृदय कहता है। सचमुच उसके भाई दूसरे दिन आ गया। वह ज्ञान कौन सा था? वह प्रतिभ ज्ञान है, वह प्रतिभ ज्ञान है। उसी को आर्ष ज्ञान भी कहते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का सूरत से दिल्ली जाने वाला था, टिकट आ चुका था। उसके दो मित्र भी दिल्ली जा रहे थे, उनके भी टिकट आ गए थे। अचानक उसकी माँ ने कहा, बेटा आज मत जा। उसने कहा कि टिकट आ गया है, सब तैयारी हो गई है, अब क्यों आप बोल रही हो मत जा? तेरी आदत ही ऐसी है कि ऐन मौके पर गड़बड़ करती हो। साथियों के भी टिकट आ चुके, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। माँ ने कहा जो भी हो, लेकिन आज मत जा, आगे तेरी मर्जी। आज मेरी बात मान ले। माँ रोने लगी। लड़का बहुत नाराज हो गया, किंतु माँ ने जाने नहीं दिया। उसके दोनों मित्र गए। यह माँ को कोसता रह गया, परंतु दूसरे दिन अखबार में खबर आई कि फ्रंटियर मेल का एक्सीडेंट हो गया है। उन दोनों अभागों का भी उसमें कोई पता नहीं रहा, आगे जो भी हुआ हो। किंतु उस माँ के मन में यह ज्ञान कैसे हुआ कि कोई भारी अनिष्ट होने जा रहा है? केवल उस माँ की ही बात सुनी। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, अचानक कोई स्फुरणता होती है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और उसमें चमत्कारिक परिणाम भी सामने आता है। इसी को प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। यह पुण्य विशेष का ही परिणाम है, यह उनके पुण्य विशेष का ही परिणाम है कि प्रातिभ ज्ञान होता है। तपश्चर्या से ऋषियों को भी प्रातिभ ज्ञान होता था। तपस्या तपश्चर्या से ऋषियों को प्रातिभिज्ञान होता था। उसमें जो अक्षर पद वाक्य आदि स्फुरित होते थे, वे ही मंत्र हैं, वे ही मंत्र है। उस माँ ने अपने ज्ञान से रेल दुर्घटना को उत्पन्न नहीं किया था, किंतु भावी दुर्घटना को आभास रूप से केवल देखा। उसी प्रकार इन मंत्रों को ऋषियों ने उत्पन्न नहीं किया है, बनाया नहीं है, किंतु प्रातिभिज्ञान से केवल देखा है। प्रातिभ ज्ञान से केवल देखा है। मंत्र अनादिकाल सिद्ध हैं, बनाए गए नहीं। ऋषि मंत्र के रचयिता नहीं, मंत्र के दृष्टा हैं। लोग समझते हैं कि ऋषि विरचित होने से मंत्रों का महत्व है, जैसे व्यास रचित होने से महाभारत आदि का महत्व है। यहाँ विपरीत है, यहाँ उल्टा है। मंत्र दृष्टा होने से ऋषियों का महत्व है, मंत्र दृष्टा होने से ऋषि ऋषि कहलाए। यही लौकिक और वैदिक ग्रंथ में फर्क है। लौकिक ग्रंथों का महत्व रचयिता पर आधारित है, परंतु वैदिक ग्रंथों में मंत्रों से दृष्टा का महत्व होता है। इसी प्रकार सभी वेद मंत्र अनादि सिद्ध हैं, अपौरुष्य है, महान है। सर्वाधिक महान मंत्र गायत्री मंत्र है। उस गायत्री मंत्र के दृष्टा होने से विश्वामित्र का वास्तविक विश्वामित्र नाम हुआ। गायत्री मंत्र विश्व कल्याणकारी है, अतः उसके दृष्टा आविष्कर्ता विश्व के मित्र हुए। वे विश्व के मित्र हुए।
आगे बताते हैं इसी में लेखक कि मित्र का अर्थ सखा होता है। मित्र कौन है? सखा है। सखा का मतलब क्या है? बिना स्वार्थ, अहैतुक स्नेह, कि मेरा कोई मतलब नहीं है वैसा स्नेह, तथा उपकार करने वाला। सखा का अर्थ है बिना स्वार्थ, अहैतुक स्नेह रखने वाला तथा उपकार करने वाला। पति, पुत्र, माता पिता आदि सब स्नेह करते हैं, किंतु कहीं स्वार्थ से और कहीं संबंध से स्नेह करते हैं और उपकार करते हैं, किंतु मित्र के साथ स्नेह ऐसा नहीं है। सच्ची मित्रता अहैतुक होती है, कोई मतलब नहीं होता है। वहां परस्पर रक्त संबंध नियत नहीं है, प्रत्युपकार निश्चित नहीं है कि कोई उपकार करेगा, ऐसा नहीं है। अकारण ही मित्रता शुरू हो जाती है। कभी कभी सकारण भी होती है, कारण भी होते हैं, परंतु सकारण ही हो ऐसा कोई नियम नहीं। सयाने होने के बाद सयाने होने के बाद अधिकतर सकारण ही मित्रता होती है, किंतु दो बच्चों की स्कूल में मित्रता होती है तो किसी कारण से नहीं, स्वाभाविक ही होती है। सकारण मित्रता भी सच्ची होने पर बाद में अकारण के समान ही हो जाती है, वही स्थायी और यथार्थ होती है। संतों ने मित्र का लक्षण इस प्रकार बताया है। संतों ने मित्र का लक्षण इस प्रकार बताया है, कहा है, पापा निवारयति योजयते हिताय, गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति। आपदर्तम आपदृतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। पापान् निवारयति योजते हिताय, गुह्यं निगुहति गुणान् प्रकटीकरोति। आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। यद्यपि डाकुओं में भी मित्रता होती है, और गाढ़ मित्रता, यहाँ तक कि अपना सिर देकर भी मित्र की रक्षा करते हैं, फंसने नहीं देते, किंतु वह सन्मित्र अच्छा मित्र नहीं है, वह असत मित्र है। सत्य मित्र तो आप अपने मित्र को पाप करने से रोकता है। पापा निवारयति योजते हिताय, अपने मित्र को पाप करने से रोकता है, हित कार्य में जोड़ता है, अर्थात मित्र के भविष्य को वह सुधारता है, वर्तमान में उसकी गोपनीय बातों को गुप्त रखता है और मित्र के गुणों का बखान करता है। ऐसा नहीं कि मुख पर प्रशंसा की और पीठ पीछे निंदा की। मित्र की असली परीक्षा आपत्ति में होती है। हम अपनी एक घटना की बात बता सकते हैं। हमें मलेरिया बुखार एक दिन छोड़कर तीसरे दिन आता था, बहुत दिनों तक चला। सह्याद्री की तलहटी की बात है, एक मित्र मिल गया, पैदल यात्रा करते थे, 3 घंटे बुखार आता था। बुखार आने से पहले ही चावल से कांजी बनाकर हमने रखा, इतने में बुखार आ गया, कांपने लगा, लेट गया। हमारे मित्र ने सोचा कि इसके साथ में रहना आफत है, कांजी पीकर चलता बना। 3 घंटे के बाद बुखार उतरा, आंख खोलकर देखा तो मित्र नहीं था। मैंने सोचा नहाने गया होगा, आने दो, दोनों कांजी पिएंगे। बड़ी भूख प्यास लगी थी, प्रतीक्षा करते करते काफी समय बीत गया। फिर सोचा मित्र के लिए कांजी रख देंगे, अपना तो थोड़ी पी ही लेते हैं। हंडा खोलकर देखा तो खाली था। मैं छटपटाता रह गया। ऐसे मित्रों की भर्तृहरि जी नहीं कर रहे, ऐसे मित्रों की बात भर्तृहरि जी नहीं कर रहे। वे कहते हैं आपदगतम च न जाहति, आपदगतम आपत्ति में, च न जाहति मित्र को नहीं छोड़ते, आपत्ति में मित्र को नहीं छोड़ते। और सबसे बड़ी बात, ददाति काले गृहणाति काले नहीं कहा, लेना लाचारी में है, लेना लाचारी में है, लेते भी हैं किंतु मन में देने की भावना रहती है। विश्वामित्र जी ने गायत्री का आविष्कार कर इन सब गुणों को अपने में उतारा। गायत्री से पाप की निवृत्ति और परम हित की प्राप्ति होती है। अवगुण नष्ट होकर छिप जाते हैं और सद्गुण गायत्री से प्रकट होते हैं। सबसे बड़ी आपदा मृत्यु है, उस समय में गायत्री ही परम सहाय है। जीवन में आपदाओं से यह मुक्त करती है। विद्या दान से बढ़कर क्या दान हो सकता है? गायत्री तो ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाली है। इसे पूरे विश्व को देकर विश्वामित्र विश्व के मित्र हो गए। विश्वामित्र विश्व के मित्र हो गए। मित्र शब्द का दूसरा अर्थ, विश्व मित्र शब्द का दूसरा अर्थ सूर्य है। सूर्य के विषय में आगे मंत्र के व्याख्यान के अवसर में बहुत कुछ बताया जाएगा। यहाँ तो संक्षेपतः यही कहना है कि सूर्य प्रकाश करने वाला है, अंधकार को दूर हटाने वाला है। आकाशस्थ सूर्य पूरे विश्व को प्रकाश देता है। कर्म साक्षी जगत चक्षु, इस प्रकार सूर्य के लिए बताया गया है कि कर्म का वह साक्षी है और जगत का वो आंख है, चक्षु है।
वह जगत का चक्षु है, दिखाने वाला है। अंधकार को पूरी तरह से सूर्य हटाता है। दीपक आदि जो दीपक हम जलाते हैं वह उनसे तो थोड़ा बहुत अंधकार दूर करते हैं, किंतु पूरी तरह से नहीं। महर्षि विश्वामित्र ने भी जगत को प्रकाश दिया और अंधकार मिटाया। कौन सा प्रकाश, कौन सा अंधकार? विश्वामित्र ने ज्ञान प्रकाश दिया, अज्ञान अंधकार मिटाया। किससे? इसी गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र कर्म तथा ब्रह्म दोनों का प्रकाशक है। कर्म का प्रकाशन करते हुए कर्मजन्य समस्त विश्व का प्रकाशन किया, ब्रह्म का प्रकाशन कर परमार्थ तत्व का प्रकाशन किया। उसके द्वारा अज्ञान अंधकार को गायत्री मंत्र ने मिटाया। इस मंत्र को प्रदान कर विश्वामित्र ने ज्ञान सूर्य का उदय कराया, हृदय में प्रकाश को प्रसारित किया, अज्ञान को मिटाया। इसलिए विश्वामित्र विश्व के लिए सूर्य रूप हो गए। पूर्वोक्त पद्धति से गायत्री मंत्र स्वयं भी विश्व का मित्र है। पूर्वोक्त पद्धति से, जिस प्रकार से इसके अर्थ निकाले जा रहे हैं, उस पद्धति से गायत्री मंत्र स्वयं ही विश्व का मित्र है। गायत्री मंत्र के द्वारा ही विश्वामित्र ऋषि यथार्थतः विश्वामित्र हुए। गायत्री मंत्र पाप निवारण करता है और परम हित करता है। जो इसका जप, ध्यान, अर्थानुसंधान, अर्थ का जो अनुसंधान है उस पर रिसर्च करता है, उसे महापुण्य देता है। पाप रूपी गुह्य को छिपा देता है। नाश तो वस्तुतः छुपना ही है। णश अदर्शने, अदर्शन ही तो नाश है, वही छिपना भी है। गायत्री समस्त सद्गुणों को उद्भत करती है। सांख्य मतानुसार अभिभूत होकर सब में सद्गुण भी पड़े हुए हैं। उनका उनका उद्भव गायत्री जप से होता है। यह संसार रूपी जन्म मरण आपदा से ऊपर उठाती है और परिपक्व होने पर काल में मोक्ष प्रदान करती है। इस प्रकार गायत्री मंत्र विश्व का सन्मित्र हुआ, अच्छा मित्र हुआ। विश्व का यह महामंत्र मित्र सूर्य है। इस मंत्र का देवता सूर्य है। मंत्रात्मानो देवता, इस मीमांसा सिद्धांत अनुसार सूर्यात्मक मंत्र है, मंत्रात्मक सूर्य है। इस प्रकार गायत्री में मुख्यार्थ सूर्य रूपता संगत है और आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञान प्रकाश देकर और अज्ञान अंधकार मिटाकर भी यह सूर्य रूप है। संपूर्ण वेदार्थ गायत्री में निहित है। गायत्री वेद माता है। स्तुता मया वरदा वेद माता, स्तुता मया वरदा वेद माता इत्यादि वचनों में स्पष्टतया गायत्री को वेद माता बताया है। वेद माता इसलिए कि वेदों के संपूर्ण अर्थ गायत्री में निहित है। इसलिए मंत्र भी विश्वामित्र हैं। प्रश्न होगा कि मंत्र को विश्वामित्र कैसे कहेंगे? मंत्र को विश्वामित्र कैसे कहेंगे? तो व्याकरण सूत्रकार मित्रे चर्षो, इस सूत्र में ऋषि अर्थ में विश्व शब्द को दीर्घ अंतादेश कहते हैं। ठीक है, मंत्र को भी ऋषि कहते हैं, मंत्र को भी ऋषि कहते हैं। तद्युक्त मृषीणा, इस प्रयोग में ऋषि का मंत्र अर्थ है। इस बात का समर्थन व्याकरण आदि के ग्रंथों में सुप्रसिद्ध है। सूर्य देवता भी विश्व का मित्र है। सूर्य देवता विश्व के मित्र हैं। पूखा या पूषा नाम जगत का पोषणकारी होने से पड़ा। पूषा उनका नाम क्यों पड़ा सूर्य भगवान का? क्योंकि वो जगत का पोषण करते हैं। प्रचोदन, सत्कर्मादि प्रेरण सूर्य करता है। गायत्री मंत्र में प्रचोदयात शब्द आता है। प्रचोदन, सत्कर्मादि प्रेरण सूर्य करता है। अच्छे कार्य करने की प्रेरणा सूर्य देता है। वह प्रकाश प्रदान करता है और अंधकार को दूर करता है। मंत्रात्मानो देवता, इस मीमांसा सिद्धांत में देवता मंत्र स्वरूप है। मंत्र को ऋषि कह सकते हैं तो तदात्मक सूर्य भी ऋषि ही है। इस प्रकार मंत्र दृष्टा, मंत्र एवं देवता तीनों ही विश्वामित्र हैं। मुख्य इनमें मंत्र ही है। वह अनादि अनंत और पौरुषेय है। उसी के कारण देवता मंत्रात्मा हो गए। उसी के कारण मंत्र दृष्टा की महिमा हुई। सर्वथा यह तो निश्चित है कि गायत्री विश्व हितकारिणी है, सर्वोपकारिणी है। जो लोग अधिकार की बात करते हैं वे भी ज्ञान का निषेध तो नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि कोई मंत्र सब नहीं पढ़ सकते, कोई कोई ही पढ़ सकते हैं, तो उस बारे में बता रहे हैं कि किसको अधिकार है। अधिकार की बात करते भी हैं तो भी ज्ञान का निषेध तो नहीं कर सकते। अपशुद्राधिकरण में भगवान आदि शंकराचार्य स्वयं कहते हैं कि ज्ञान वस्तुतंत्र होने के कारण किसी के लिए भी उसका निषेध नहीं किया जा सकता। ज्ञान वस्तुतंत्र है, उसके कारण
किसी के लिए भी इसका निषेध, किसी के लिए भी इसके रोक टोक नहीं की जा सकती। अनादिकाल से सभी असंख्य जन्म ले चुके हैं। अनादिकाल से बहुत सारे लोग कितने ही बार जन्म और मरण के मार्ग से गुजर चुके हैं। उनमें कभी कोई द्विज हुआ यानी ब्राह्मण हुआ, ऐसा कहना असंभव है। अ- अ- कभी कोई ब्राह्मण नहीं जन्म लिया, बन के जन्म नहीं लिया, ऐसा कहना असंभव है, क्योंकि जन्म मरण के बात को हम मानते हैं। तो उनमें कभी कोई द्विज नहीं हुआ, ऐसा कहना असंभव है। गायत्री आदि श्रवण भी उस समय क्या ही होगा, पिछले जन्म में। वर्तमान में गायत्री के अध्ययन से ज्ञान को प्राप्त द्विज उस ज्ञान का उपदेश करेगा, तो पूर्वाधीत संस्कारोद्धोध से शूद्र आदि सबको ज्ञान हो सकता है। अतः गायत्री विश्वोपकारिणी है, इस बात का निराकरण कट्टर अधिकारवादी भी नहीं कर सकते। मतांतर में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आगे क्या बताते हैं, कहते हैं धियम प्रचोदयन्ती या सत्कर्मोपास्ति वित्तिषु प्रवर्तयति लोकान् सा गायत्री में परागति। धियम प्रचोदयन्ती या सत्कर्मोपास्ति वित्तिषु प्रवर्तयति लोकान् सा गायत्री में परागति। गायत्री के बारे में हमने यहाँ तक देखा कि वह विश्वहितकारिणी है, जिसके कारण ही विश्वामित्र सार्थक मित्र बने। परंतु वह विश्व हितकारिणी किस प्रकार है? वह पाप से मनुष्य को विमुख करती है, हित में जोड़ती है इत्यादि हेतु भी दिखाया। गायत्री मंत्र, गायत्री माता, वह जो है पाप से मनुष्य को विमुख करती है, पाप से दूर हटाती है और हित से जोड़ती है। परंतु यह सब सिद्धवत निर्देश मात्र है, प्रात्यक्षिक अनुभव नहीं है। एक निर्देशन है, प्रात्यक्षिक अनुभव नहीं है। जैसे पाप करने के लिए जाते हुए मित्र ने हाथ पकड़ कर कहा, मित्र ऐसा मत करो, इस प्रकार गायत्री हाथ पकड़ किसी को पाप से रोकती नहीं, पुण्य कराती नहीं। तब किस प्रकार मित्र का काम यह पूरा करती है, कौन सा विशिष्ट कार्य यह संपन्न करती है? इसका उत्तर पाने के लिए हम श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के एक श्लोक पर प्रथम थोड़ा विचार करेंगे। क्या कहा उस श्लोक में? सृष्ट्वा पुराणी विविधान्यजात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृपशून् खगदंश मत्स्यान् तैस्तेरतुष्टा हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधीषणं मुदमाप देवः। इसका अर्थ क्या है? भावार्थ यह है कि परमेश्वर ने प्रथम अनेक विध शरीरों को बनाया। परमेश्वर ने, परमात्मा ने पहले पहले अनेक विध बहुत शरीरों को बनाया। पहले अचर वृक्ष आदि योनि को जन्म दिया, अचर वृक्ष और उस प्रकार के जो हिलते डुलते नहीं उनको बनाया। फिर चर यानी चलने हिलने डुलने वाले कीड़े, सांप, व्याघ, शूकर आदि पशुओं को जन्म दिया। थलचर यानी जमीन पे चलने वाले के साथ नभचर, आसमान में चलने वाले, नभ यानी आसमान, पक्षी, पतंग, काक, कोकिला आदि को जन्म दिया। जलचर यानी जल में रहने वाले, मछली आदि को जन्म दिया। परंतु इन सबसे परमात्मा को संतोष नहीं हुआ। अंत में परमेश्वर ने मनुष्यों को जन्म दिया। तब उनकी बड़ी प्रसन्नता हुई, आनंद हुआ। आधुनिक विकासवादी भी ऐसा ही कहते हैं। आज के जमाने के जो विकासवादी लोग हैं वो भी यही कहते हैं, पहले मछली का जन्म हुआ तो केवल जल में रहती है, फिर कछुए का जन्म हुआ तो जल थल यानी जमीन पर और पानी में दोनों जगह रहते हैं, फिर शूकर, सिंह आदि वन्य प्राणियों का जन्म हुआ। विकास का अंतिम परिणाम मानव जाति है। जैसा भी मानो, लेकिन मनुष्य से बढ़कर प्रशस्त तर कोई दूसरी सृष्टि अब तक नहीं हुई। प्रश्न यह उठा कि मनुष्य सृष्टि से, हम इंसानों को जो बनाया भगवान ने, वह मनुष्य सृष्टि से परमेश्वर को प्रसन्नता तथा आनंद क्यों हुआ? भगवान ने अगर मनुष्य को बनाया तो उनको उससे खुशी क्यों मिली, आनंद क्यों हुआ और उतने में संतोष क्यों कर लिया? तो उसका उत्तर है धिषणा मनुष्य में विशेष है। धिषणा मनुष्य में विशेष है। धिषणा वाग धीर्षेधा पर्थे धीसादि नीति वा धीसा नीति वा, ऐसी यास्क निरुक्ति है। धिषणा वाग धीशैर्दधात् पर्थे धीसादि नीति वा धीसा नीति वा। मनुष्य में वाणी विशेष है। मनुष्य में हम बोल सकते हैं, हमारी बोलने की एक क्षमता है, भगवान ने दी है। मनुष्य में धारणा विशेष है। मनुष्य में धी बुद्धि के लिए स्थान है। मनुष्य बुद्धि का सनन संभंजन अवलंबन करता है। बुद्धिर्मनीषाधिषणाधि प्रज्ञा, इस कोश के अनुसार सीधा अर्थ धी
प्रज्ञा भी है। मनुष्य की विशेषता आकार प्रकार से नहीं, रूप सौंदर्य से नहीं, किंतु और किसी से है। मनुष्य, हम इंसान जो है, हम किस कैसे दिखते हैं उससे हमारी विशेषता नहीं बनी है। कहते हैं मनुष्य की विशेषता आकार प्रकार से नहीं, रूप सौंदर्य से नहीं, किंतु और किसी से है। शायद लोग समझते हैं कि काले बाल और गोरे चेहरे से मनुष्य सुंदर होता है, श्रेष्ठ होता है। सौंदर्य एक कल्पित तत्व है। पशुओं को स्वसाजातीय पशु में सौंदर्य दिखेगा, जानवर को जानवर में दिखेगा, गोरे लोगों को गोरे लोगों में, अफ्रीकन्स को अफ्रीकन्स में, चाइनीज को चाइनीज में, इंडियन को इंडियन में। सफेद शरीर तो बीमारी है। मनुष्य की विशेषता केवल शारीरिक संरचना से नहीं और इंद्रियों की विशेषता से भी नहीं। गिद्ध की आंखों की शक्ति इतनी अधिक है कि वह कोसों कोसों दूर की चीजों को देख लेता है। चींटियों की और श्वानों की घराण शक्ति मनुष्यों की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा है। शक्कर कहीं भी रखो, चींटियां पहुंच जाएंगी। श्वान सूंघ सूंघ कर चोर आदि का पता लगा लेगा। यानी सब में कोई ना कोई विशेषता है। चातक जहर को देखकर पहचान लेता है। पहले के समय में राजा लोग चातकों को पालते थे। भोजन में जहर मिलाकर कोई मार न दे, इस भय से जहर देखते ही चातकों की आंखों से पानी गिरता था। मनुष्य की महत्ता इंद्रियों को लेकर भी नहीं है, मनुष्य की महत्ता बुद्धि को लेकर, मनुष्य की महत्ता वाणी को लेकर है। उसी को यहाँ पर धिषणा शब्द से बताया है। तो मनुष्य की खासियत क्या है कि मनुष्य के पास में धिषणा है। धिषणा वाग धीशेर धात परथे धीसादि नीति वा धीसा नीति। धिषणा बोलना पर्याप्त नहीं। कौन सी धिषणा, कैसी धिषणा, यह प्रश्न फिर उठता है कि धिषणा तो इंसान में खास है, लेकिन कौन सी धिषणा, कैसी धिषणा, यह प्रश्न फिर उठता है। तो उपनिषदों में मानव योनि को रमणीय योनि और कुकर सुकर आदि को कपूय योनि बताया है। मानव योनि को क्या बताया है? रमणीय योनि बताया है। कुकर यानी कुत्ते सुअर, इनको बताया है कपूय योनि। वाक्य इस प्रकार है, अथाह रमणीय चरणा अभ्यासो यक्ते रमणीयाम योनि माप परेण ब्राह्मण योनिं वा क्षत्रिय योनिं वा वैश्य योनिं वा अथा ये कपूय चरण अभ्यासो यक्ते कपूयाम योनिमापद्यराना स्वयोनिं वा सुकर योनिं वा चांडाल योनिं वा। मंत्र का पूर्वोक्त ही अर्थ है। पुण्य कर्म वाले ब्राह्मणादि पुण्य योनि को प्राप्त होते हैं, बुरे कर्म वाले पाप योनि कुकर शुकर योनि को प्राप्त होते हैं। इस मंत्र वाक्य में रहस्य पूर्ण रीति से एक शब्द आया है, वह है कपूय योनि के रूप में चांडाल योनि का कहना। चांडाल तो मनुष्य ही होता है। कुकर शुकर के साथ इसका परिगणन क्यों किया? कुकर शुकर के साथ इसके बारे में क्यों बताया? कुकर आदमी विशेष बुद्धि नहीं है। चांडाल भले ही नीच जाति का हो, पर है तो मनुष्य, विशेष बुद्धि उसमें भी है। इसका रहस्य यह है कि विशेष बुद्धि मात्र से भी रमणीय योनि नहीं होती। विशेष बुद्धि होने से बुद्धि ही है इंसान में, लेकिन अच्छी बुद्धि नहीं है, तो फिर वो खास बुद्धि नहीं है, रमणीय योनि नहीं होती। चांडाल नीच बुद्धि का होता है। नीच बुद्धि नीच कार्य करता चांडाल कहलाता है। काकः पक्षिषु चांडाला पशूनाम चैव कुक्कुरः पापो मुनीनाम चांडालः सर्वेशाम चैव निंदकः। ऐसा भी वचन आता है, काक और कुक्कर मलभक्षी है, अतएव मलीनमती है। पापी मुनि और निंदक दूसरों की बुराई रूपी मल का भक्षण करते हैं। पापी मुनि और निंदक दूसरों की बुराई रूपी मल का, गंदगी का भक्षण खाते हैं। चंडाल एक जाति भी है। उक्त उपनिषद मंत्र में एक और बात ध्यान देने योग्य है, वह है रमणीय योनि की परिगणना में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीन को लिया, शूद्र को छोड़ा। इससे लगता है कि शूद्र योनि भी कपूय भले न हो, रमणीय तो नहीं है। सो क्यों? इसलिए कि शूद्र की भी मति कुछ मलिन होती है। उपनिषद में जान श्रुति की कथा आती है। जान श्रुति जन्मतः जन्म से क्षत्रिय था। जान श्रुति जो था वो जन्म से जन्मतः क्षत्रिय था। वह छकड़ के नीचे बैठकर ऋक्व के पास गया। हंस परस्पर जानुश्रुति की प्रशंसा कर रहे थे, तो एक हंस ने कहा था कि अरे तुम लोग जानुश्रुति की क्या प्रशंसा करते हो? छकड़े के नीचे बैठे रैक्व के ना सामने ये कुछ भी नहीं। यह सुनकर राजा जनश्रुति रैक्व के पास गया था। रैक्व ने राजा को कहा, अह हारे त्वा शूद्र गोभी सह
तब वह वास्तु हारयुक्त गाड़ी और गायों को भेंट देने में तुम जो आए हो और विद्या ग्रहण करना चाहते हो, इसे तुम अपने पास ही रखो। तुम शूद्र हो, तुम्हें विद्या नहीं देता हूं। यहां प्रश्न हुआ कि जान श्रुति क्षत्रिय था, उसे शूद्र कैसे कहा? उसको जो है शूद्र बोल के विद्या नहीं देने का बात कहा, तो ऐसा क्यों, उसे शूद्र क्यों कहा? इस पर व्यास जी की रचना है का कहना है, शुगस्य तदनादर श्रवणात् द्राद्रवणात् सूच्यते ही। जानुश्रुति ने हंसों से अपना अनादर सुना तो उसे बड़ा शोक हुआ, उसका अनादर हुआ हंसों के द्वारा तो उसे शोक हुआ, दुख हुआ। उस शोक से जान श्रुति आदृत हो गया, व्याप्त हो गया और अभिभूत हो गया, इसलिए शुगा द्रोणाच शूद्र, इस व्युत्पत्ति से यह शूद्र कहलाया। वो उनकी बातों में आ गया, उनकी बातों से वो शोक में आया, आदृत हो गया, व्याप्त हो गया, अभिभूत हो गया, इसलिए उसको जो है शूद्र संज्ञा दी गई। शूद्र संबोधन का मतलब यही, शूद्र संबोधन का मतलब यही कि तुम वेद विद्या के अनाधिकारी हो, अतः विद्या नहीं दी। तो राजा ने अधिक धन दार आदि लाकर प्रदान किया। प्रथम राजा ने सोचा था कि रैक्वके के पास एक अतिरिक्त विद्या छोटी सी होगी, जिसके लिए मैं छोटा हो गया, इससे शोक हुआ। अपनी समझ के अनुसार उस छोटी विद्या को पाने के लिए कुछ गाय और सुवर्ण आदि देने को वह तो रैक्वेन ने उसे ठुकराया। तब राजा को समझ आया कि यह छोटी विद्या नहीं बड़ी विद्या है, उसके लिए अधिक धन आदि देना होगा। पहले वाला शोक तो नहीं रहा कि एक छोटी सी बात को लेकर मैं छोटा हो गया, फिर थोड़ा शोक रह गया, जिसको लेकर दोबारा रैक्व ने शूद्र कहकर संबोधन किया। किंतु इतने दान से राजा पवित्र हो गया। ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिया प्रिय, विद्या वैति विद्याम यस्तानि तीर्थानि षण्ममाम। ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय, विद्या वैति विद्याम यस्तानि तीर्थानि षण्ममाम। ब्रह्मचारी संवर्ग विद्या योग्य होता है, ब्रह्मचारी संवर्ग विद्या योग्य होता है, पुष्कल धन देने वाला भी अधिकारी होता है, अत्यंत मेधावी हो वह भी विद्याधिकारी है, जो वेदाध्ययन कर चुका है वह भी अधिकारी है, अपना अत्यंत प्रिय हो तो भी चलेगा, अपने पास जो अपूर्व विद्या है उसे देकर जो विद्या लेना चाहता है वह भी अधिकारी है। इन छहों को तीर्थ बताया है। भाष्यकार ने यहाँ एक और रहस्य दिखाया। प्रथम बार रैक को पूछते हैं, क्या इतने ही धन में तुम अमूल्य विद्या पाना चाहते हो? विद्या तो शुश्रूषा आदि से प्राप्य है, इसलिए वापिस किया। परंतु दूसरी बार भी तो शुश्रूषा आदि नहीं की, तब विद्या कैसे दी? तस्याह मुखा मुपोद्ग हुरुना की व्याख्या करते हुए कहा, तस्या दुहितुर्हा मुखम, राजा ने अपनी पुत्री को समर्पित किया था। आत्मा वह पुत्र नामासी के अनुसार पुत्र या पुत्री अपना ही स्वरूप है, वह सेवा करते रहेगी तो स्वयंकृत शुश्रूषा के बराबर ही वह होगी। अस्तु, तीर्थ होने से अधिकारी बन गया, फलतः राजा अब कपूय नहीं रहा। यहां तक बताई हुई कथा का सारार्थ यह है कि धिषणा मात्र से सृष्टिकर्ता परमात्मा की प्रसन्नता नहीं, धिषणा मात्र से सृष्टिकर्ता परमात्मा की प्रसन्नता नहीं, क्योंकि धिषणा भी तो दो प्रकार की होती है, एक शुद्रादि धिषणा, दूसरी इससे अन्य सत धिषणा। उसका नाम यहां दिया है ब्रह्मावलोक धिषणम। ब्रह्म दर्शन करने में समर्थ धिषणा उत्तम मनुष्यों में ही है। ब्रह्मावलोक धिषणम, ब्रह्म दर्शन करने में समर्थ धिषणा उत्तम मनुष्यों में ही है। पहले बताया गया कि धिषणा मनुष्यों में ही है, और ब्रह्मलोक ब्रह्म दर्शन को करने में समर्थ भी जो है उत्तम मनुष्यों में है। सब मनुष्यों में नहीं, उत्तम मनुष्यों में वह धिषणा है। ब्रह्म शब्द के दो अर्थ हैं, एक पर ब्रह्म अर्थ है, दूसरा शब्द ब्रह्म अर्थात वेद अर्थ है। धिषणा से दोनों अर्थ प्राप्त होते हैं, धिषणा कहें तो दोनों ही अर्थ आते हैं, पर ब्रह्म अर्थ भी आता है और शब्द ब्रह्म अर्थ भी आता है। धिष धातु का वाणी अर्थ महर्षि यास्क ने बताया है। वेदोच्चारण योग्य वाणी जिसमें है वह ब्रह्म व लोक धिषण है। शूद्र में दोनों नहीं है। जो शोक मोह विष्ट होगा, जिसमें शोक मोह होगा, वह ना वेदवाणी को ग्रहण कर सकता है और ना ब्रह्म दर्शन ही कर सकता है। जो शोक मोह विष्ट होगा, जो शोक मोहाविष्ट होगा, वह न वेदवाणी को ग्रहण कर सकता है और न ब्रह्म दर्शन को ही कर सकता है। इस पर एक प्रश्न होता है कि अर्जुन शोक मोहाविष्ट था, महाभारत के युद्ध में
भगवान कृष्ण से जब बात होती है तो शोक मोह में पड़ गया था कि मैं अपने ही परिवार के सदस्यों को कैसे मारूं। तो इस पर एक प्रश्न होता है, कह रहे हैं इस पुस्तक में लेखक कि इस पर एक प्रश्न होता है कि अर्जुन शोक मोहाविष्ट था, तब वह भी शूद्र जैसा हो गया, तो भगवान ने उपदेश कैसे किया? बल्कि शोक मोह को हटाने ही के लिए उपदेश होता है। उत्तर यह है कि किसी के हृदय में शोक मोह पेश गया है, अविष्ट हो गया है, वही शूद्र है। जिसके मन में शोक मोह भर गया है वही शूद्र है। जीवन भर वह रोता ही रहेगा। सत्पुरुषों में शोक मोह आगंतुक होता है। जो अच्छे लोग होते हैं उनमें शोक मोह आगंतुक 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 होता है, आ हुआ होता है। खुशी स्थायी होती है। जो सत्पुरुष लोग होते हैं उनमें इस प्रकार के शोक मोह आगंतुक के रूप में आते हैं। खुशी जो होती है वह स्थायी होती है। पामरों में खुशी आगंतुक होती है, शोक मोह स्थायी होता है। इसलिए शूद्र की व्याख्या में शुगस्य तदाद्रवणात् बताया है। आद्रवण आद्रवण का अर्थ है चारों ओर से द्रवीभूत करना। जैसे धातु पिघलता है तो चारों ओर से पूरी तरह अंदर अग्नि प्रविष्ट होती है, वैसे ही शोका द्रवण का अर्थ है कि बुद्धि में कोने कोने में प्रविष्ट होकर शोक ने बुद्धि को पिघलाया। फिर बुद्धि कदाचित कठिन भी हो जाए तो भी द्रुत पिघली हुई लाक्षा में प्रविष्ट रंग के समान वहां सूक्ष्म रूप से शोक आदि रहते हैं। यानी बुद्धि इस प्रकार की हो जाती है कि उसमें शोक जो है फंस जाता है, रहता है, निकलता नहीं है। मधुमापदेव बताया, ना कि हृदय संतुतोष, हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया, संतुष्ट हो गया, ऐसा नहीं। मोद में और संतोष में फर्क है। प्रशस्तता बुद्धि से जो आनंद होता है वह मोद है। अलम बुद्धि से जो आनंद होता है वह संतोष है। उत्तम कार्य से मोद होता है। कृतकृत्यता से संतोष होता है। एक आदमी को 1 लाख रुपए मिल गए तो खुशी हो सकती है, संतोष नहीं होता। ब्रह्मा जी ने या परमात्मा ने धिषणा को बनाया तो उनको प्रसन्नता हुई, किंतु संतोष हुआ कि नहीं यह नहीं बताया। मनुष्य की बुद्धि ब्रह्मावलोकन के लिए योग्य तो है, किंतु फलोपदायक होना जरूरी नहीं है। एक चिंगारी पूरे जंगल को जलाने में योग्य है, किंतु जलाने से पहले खत्म भी हो सकती है। मनुष्यों का बनाकर ब्रह्मा को प्रसन्नता अवश्य हुई, किंतु वह प्रसन्नता कायम रहेगी, कायम ही हुई कि नहीं, यह संदेश है, संदेह है, इसमें डाउट है, इसमें संदेह है। जैसे एक चिंगारी जो है पूरे जंगल को जला तो सकती है, पर जलाने से पहले वो खत्म भी हो सकती है, जंगल बच सकता है। उसी प्रकार मनुष्यों को बनाकर भगवान को, ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई होगी, लेकिन वह प्रसन्नता कायम रही यह पता नहीं, संदेह है। पूरी प्रसन्नता तभी हो सकती है जब वह फलोपदायी है। परमात्मा पूर्ण प्रसन्न तभी हो सकता है यदि धीषणा का फल ब्रह्म अवलोकन हो। हमें जो बुद्धि है उससे अगर हम ब्रह्म अवलोकन, ब्रह्म को देख लें, भगवान को समझ जाएं, ब्रह्मावलोकन यानी भगवान परमात्मा को समझना, वह हो जाए तभी धिषणा जो है भगवान को पूर्ण रूप से प्रसन्नता देगी। धिषणा इस प्रकार फलोपधायिनी हो। बगीचे में आम का पेड़ लगाया, लगाने के बाद जड़ जम गई, नए पत्ते आने लगे तो लगाने वाले के मन में प्रसन्नता अवश्य होती है, किंतु पूरी प्रसन्नता नहीं मानी जा सकती। आम का फल पैदा करने में वह योग्य है, किंतु कहीं कीड़ा लग गया, फल ही नहीं आया तो वह लगाने वाला निराश हो जाता है। ब्रह्मावलोकन यानी ब्रह्म को समझना, देख लेना, मोक्ष प्राप्त करना जो कहते हैं वह ब्रह्मावलोकन। योग्य बुद्धि परमात्मा ने बनाई, किंतु उसमें कीड़े लग गए। काम क्रोध आदि कीड़े ही होते हैं। मनुष्य के अंदर जो काम क्रोध जो दूसरे विकार हैं वह आ जाते हैं, वह कीड़े ही है। भगवान ने सबको धीषणा दी, बुद्धि दी, लेकिन वो बुद्धि अगर गलत मार्ग पर चले जाए तो वो कीड़े के समान है। ठीक है, कि ब्रह्मावलोकन नहीं होगा, भगवान के उस रास्ते पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान ने बना के प्रसन्न तो हुए, लेकिन प्रसन्नता जो है पूर्ण रूप तक नहीं टिकी। तब परमात्मा भी संभवतः निराश हो जाता होगा। अगर इंसान जो है गलत मार्ग पे चला जाए और ब्रह्मावलोकन ना कर पाए तो परमात्मा भी शायद निराश हो जाता होगा। अतः परमात्मा की पूर्ण प्रसन्नता ब्रह्मावलोकन रूपी फल की उपाधायिका बुद्धि हो तभी संभव है, परंतु इतना काम परमात्मा का नहीं है। फलोपधायक बनाने का काम हमारा है, मनुष्य का है। परमात्मा ने आंख दी, उसने परदोष देखना या भगवत प्रतिमादि देखना हमारे अधीन है। भगवान ने हमें आंख बना के दे दिया, लेकिन अब हमको, हमारे ऊपर है कि हम लोगों में बुराई देखें कि भगवान को देखें। तदर्थ आंख को स्वच्छ निरोग रखना ही हमारा काम है, मतलब अपने मन को निर्मल बना के रखना काम है।
कैसे होगा? भगवान की पूजा से, आराधना से, भगवान को याद करने से, सच्ची अच्छी बातों को मन में बार बार सोचने से। जैसा मन बनाएंगे वैसा मन बनेगा। सुबह उठकर मुंह धोने का काम हमारा है, परमात्मा का नहीं। श्रोत्र से परनिंदा सुनो, यानी कान से परनिंदा सुनो, या वेद शास्त्री वाणी सुनो, यह हमारे अधीन है। कि हम लोगों का गप्पे सुने, बकवास की बातें सुने, या वेद शास्त्र धर्म की बातें, अच्छी बातें सुने, ये हमारे ऊपर है। भगवान ने हमको मनुष्य बना के, धीषणा दे के, बुद्धि दे के छोड़ दिया है। हमारा काम क्या है कि हम अपना जीवन किस प्रकार जीते हैं। वेद शास्त्रवाणी सुने या घर घर की बात सुने। तो अगींद्रिय पाणीन्द्रिय आदि से गुरु चरण स्पर्श आदि करना या परदार स्पर्श आदि करना हमारे अधीन है। इसी प्रकार बुद्धि को स्वच्छ तंदुरुस्त रखना हमारा काम है। और उससे विषय चिंतन करना या परमात्म चिंतन करना हमारे अधीन है। कि हम जो है अपने मन को किस रास्ते पे ले जाते हैं, किस प्रकार का चिंतन करते हैं। जैसा सोचेंगे वैसा मन बनेगा। ये हमारे ऊपर है कि हम जो है ब्रह्म प्राप्ति हेतु कर्म करें और उस प्रकार की बातों को सोचें या उल्टी पुल्टी बातें सोचें। अर्थात मुद मापदेव ब्रह्मावलोकधिषण, मनुष्य को बनाकर परमात्मा प्रसन्न तो हुआ, अब उसे फलोपदायक बनाने का काम हमारा है। भगवान ने हमको बना के छोड़ दिया, अब हम भगवान की आवश्यकता के अनुसार फल बना सकते हैं कि नहीं, यानी भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल सकते हैं कि नहीं, वह हमारा कर्तव्य है। बुद्धि को फलोपदायक हमें ही बनाना होगा। जो फल की बात हो रही है वही है कि हम ब्रह्म अवलोकन कर पाने के रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं। ब्रह्मावलोकन रूपी फल से युक्त बनाने के लिए महान पुरुषार्थ करना होगा, यानी बहुत मेहनत करनी होगी। साधारण चीज नहीं है कि ब्रह्म प्राप्ति हो जाए। उसके लिए आधि भौतिक उपायों के साथ आध्यात्मिक और आधि दैविक उपायों को भी करना होगा। आधि भौतिक उपाय तो सात्विक आहार आदि है। अच्छा खाना खाओ, जैसा खाओगे वैसा मन बनेगा, जैसा अन्न वैसा मन, यह प्रसिद्ध है। श्रद्धार्था श्रवण करो, सत्संग करो, अच्छी बातों को सुनो, सद्विचार रखो, ये सब आधि भौतिक उपाय हैं। परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं, इसके लिए आधि दैविक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति संपादन करनी पड़ेगी, और वही मुख्य है। अन्न आदि तो प्रायः प्रारब्धाधीन है, किंतु आध्यात्मिक तथा आधि दैविक शक्ति संपादन करना प्रारब्धाधीन नहीं, पुरुषार्थाधीन है। आप मेहनत करोगे तो आपको चीजें मिलेंगी। कौन सा तदर्थ पुरुषार्थ करना, इस प्रश्न का ही उत्तर गायत्री मंत्र है। कि मनुष्य ऐसा क्या करे जिससे कि वह ब्रह्म को पा जाए। तो ब्रह्म को पा जाए, ब्रह्म को समझ जाए, उस हेतु गायत्री मंत्र है। अब गायत्री मंत्र के विषय में बता रहे हैं कि उसके शब्दों का अर्थ क्या है। गायत्री मंत्र उस बुद्धि को ही प्रेरित करने का उपाय है जिसे ब्रह्मावलोकन बताया गया। जिसे ब्रह्मावलोकन मंत्र का जाप, देवता ध्यान, अर्थानुसंधान आदि सभी आध्यात्मिक और आदि भौतिक उपाय है। मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो क्या करते हैं? देवता को ध्यान करते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं, आध्यात्मिक और आदि भौतिक चीज़ों को समझते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात् का अर्थ है जो हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे। यह कथन वस्तुतत्व निरूपण मात्र है या प्रार्थना रूप है? क्या है ये? केवल वह बुद्धि को प्रेरित करता है। इस प्रकार वस्तु तत्व निरूपण मात्र हो तो उसका कोई खास प्रयोजन नहीं। वह हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे, ऐसी प्रार्थना हो तो वाक्य की सार्थकता है, किंतु उस पक्ष में भी परमात्मा समस्त बुद्धि को प्रेरणा देता ही है, इसलिए प्रार्थना व्यर्थ ही होगी। भगवान तो हमको प्रेरणा देते हैं, तो हम भगवान से बोले कि आप हमें प्रेरणा दीजिए, तो उसका क्या अर्थ हो? तो प्रचोदयात् का एक विशिष्ट अर्थ है, वो आगे आएगा। किंतु उस पक्ष में भी परमात्मा समस्त बुद्धि को प्रेरणा देता ही है, इसलिए प्रार्थना व्यर्थ ही होगी। बादल पानी बरसा रहा है, तब प्रार्थना करे कि हे बादल तो पानी बरसा दे, तो यह प्रार्थना निरर्थक होगी, क्योंकि भगवान तो पानी तो बरस ही रहा है बादल से, तो भगवान तो प्रेरणा देती हैं। अतः केवल प्रेरणा मात्र अर्थ नहीं हो सकता प्रचोदयात का, किंतु विशिष्ट प्रेरणा अर्थ होगा। विशिष्ट प्रेरणा ही प्रचोदयात है। वस्तुतः प्रथम पक्ष में भी, अर्थात वस्तु तत्व कथन मात्र है, इस पक्ष में भी प्रेरयेत इतना ना कहकर प्रचोदयात कहने का कुछ मतलब और ही निकलता है। प्रचोदन का अर्थ है उत्कृष्ट प्रेरणा। प्रचोदयात शब्द जो है वो प्रचोदन से आया, उसका अर्थ क्या है? उत्कृष्ट प्रेरणा। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट प्रेरणा। एक चोर अपने साथी को चोरी करने के लिए प्रेरित करता है, उसके उपाय
उसके उपाय चिंतन के लिए प्रेरित करता है, उसके तौर तरीकों को अच्छी तरह समझने के लिए प्रेरित करता है। वह प्रेरणा जरूर है, किंतु प्रचोदना नहीं है, उत्कृष्ट प्रेरणा नहीं है। वह चोरी करने के लिए अगर प्रेरित करता है, असत अर्थ में प्रचोदयति का प्रयोग नहीं होता। असत गलत कर्म अगर करना है, प्रेरणा देनी है, तो उसमें प्रचोदयात शब्द का उपयोग नहीं होता है। जैसे भारी चोर के लिए प्रख्यात चोर नहीं कहा जाता। अगर कोई बहुत बड़ा चोर है तो ये नहीं कहते कि वह प्रख्यात चोर है, कहते हैं कुख्यात चोर है। वैसे उसकी प्रेरणा के लिए प्रचोदयति प्रयोग नहीं होता। प्रयोजयति, प्रेरयति आदि प्रयोग ही होता है। प्रयोजयति प्रेरयति होगा, प्रचोदयति नहीं होगा। तब यह प्रश्न उठेगा कि गायत्री में प्रचोदयात क्यों कहा। स एव साधु कर्म कारयति, स एवा साधु कर्म कारयति इति श्रुति के अनुसार सत असत आदि समस्त कर्म ज्ञान में परमात्मा ही कारक प्रेरक है। भगवान परमात्मा ही कारक प्रेरक है। तब केवल सत्कर्म प्रेरक के रूप में प्रचोदयात शब्द से उपस्थित करने का अर्थ है कि यहाँ सत्कर्म प्रेरणार्थ प्रार्थना है। यह जो प्रार्थना है, गायत्री मंत्र है, वह सत्कर्म प्रेरणार्थ प्रार्थना है। सत्कर्म करने की प्रेरणा, उस हेतु से यह प्रार्थना है। उसमें हम भगवान से कहते हैं कि भगवान हमको इस मार्ग पे आप प्रचोदित करें। इसको अर्थापतिगम्य अर्थ कहते हैं। अर्थापति अर्थापतिगम्य तात्पर्य यह है कि चाहे यह वस्तु कथन हो, चाहे प्रेरणार्थक, दोनों पक्षों में यहां प्रार्थना गम्यमान है। इसका विस्तार तो मंत्र व्याख्यान अवसर में हम करेंगे। प्रकृत में हमें इतना ही कहना है कि यह गायत्री मंत्र सदर्थ में प्रेरणा करने के लिए प्रार्थना रूप होने से विश्वहितकारी है। गायत्री मंत्र के द्वारा गायत्री मंत्र के द्वारा परमात्मा से जब हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा तुम हमारी बुद्धि को प्रेरित करो, प्रचोदित करो, तो परमात्मा ऐसी प्रेरणा करता है जिससे वह प्रार्थनाकारी की बुद्धि सत्कर्म करने में, सदुपासना करने में एवं सद्ज्ञान संपादन में प्रेरित हो जाती है। गायत्री मंत्र के द्वारा परमात्मा से जब हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा तुम हमारी बुद्धि को प्रेरित करो, प्रचोदित करो, तो परमात्मा ऐसी प्रेरणा करता है जिससे उस प्रार्थनाकारी यानी हमारी बुद्धि सत्कर्म में, सदुपासना करने में एवं सद्ज्ञान संपादन में प्रेरित हो जाती है। देहरोगहरं सूर्यं भवरोगाहरं हरं गायन्ती पातु गायत्री ताभ्यां प्रज्ञां प्रतन्वती। देहरोगहरं सूर्यं भवरोगहरं हरिं गायन्ती पातु गायत्री ताभ्यां प्रज्ञां प्रतन्वती। देहरोगहरं सूर्यं भवरोगहरं हरं गायन्ति पातु गायत्री ताभ्यां प्रज्ञां प्रतन्वती। मानव शरीर बनाकर परमात्मा प्रसन्न हुआ क्यों? इसमें बुद्धि की विशेषता है। ब्रह्म ब्रह्मावलोकन ब्रह्मावलोकन योग्य योग्य बुद्धि, ब्रह्मावलोकन योग्य बुद्धि यानी ब्रह्म को देख सकने वाली योग्य बुद्धि, एबल एबिलिटीज इस समय मानव शरीर में ही है, क्योंकि मानव में ही बुद्धि है। दूसरे शब्द में मनुष्यत्व विशिष्ट बुद्धि ही है। उस मनुष्यत्व का उद्भावक गायत्री मंत्र है। वह बुद्धि को प्रेरणा दिलाकर विशिष्ट बुद्धि उत्पन्न करती है। स्पेशल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस गायत्री मंत्र देता है। अतएव विश्व हितकारी है। चूंकि अच्छा बुद्धि देने के कारण गायत्री मंत्र जो है वह विश्व हितकारी है, विश्व की भलाई का कारण है। बालक को मानव बनाने के लिए सर्वप्रथम उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश देते हैं। तो आजकल हम जेनेटिक्स में एपिजेनेटिक्स की बातें करते हैं। हमारे लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस वगैरह से भी हमारे जेनेटिक्स, डीएनए वगैरह जो है किसी प्रकार से, विशिष्ट प्रकार से जो है वो एक्टिवेट होते हैं, और हमारा जो शरीर का कार्य करने का पद्धति है, मन भी जो है वो उसके अनुसार चलता है। मस्तिष्क में वायरिंग होती है। अच्छे विचार डालेंगे तो अच्छे विचारों की वायरिंग होगी,
ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करते हैं। तो बाल्यकाल से ही अगर मन में अच्छे विचारों को डालना प्रारंभ कर दें तो मनुष्य जाति जो है वो बहुत अच्छे कर्म कर सकती है। और उस चीज को स्टिमुलेट करने के लिए जो मंत्र भगवान ने, हमारे पूर्वजों ने दिया है, वह है गायत्री मंत्र। तो उसी के विषय में यहाँ बता रहे हैं कि बालक को मानव बनाने के लिए सर्वप्रथम उपनयन संस्कार कर गायत्री मंत्र उपदेश देते हैं। बालक जब पैदा होता है तो वो बालक होता है, उसको किसी चीज का विशिष्ट ज्ञान नहीं होता है, परंतु गायत्री मंत्र में बार बार जब वो प्रचोदयात प्रचोदयात सोचेगा तो विशिष्ट अच्छे कर्म करने के लिए उसको प्रेरणा भगवान देते रहेंगे। उसके हृदय में उसी प्रकार की जो है बातें आते रहेंगी और उस प्रकार वह अपने जीवन को आगे सार्थक बना सकेगा। इसलिए उपनयन संस्कार की आवश्यकता है। बाल्यकाल से मनुष्य को सही मार्ग पे जाने का एक प्रकार से स्टिमुलेशन वह गायत्री मंत्र देता है। उसके जब से उसके अर्थ चिंतन से प्रेरणा मिल जाती है, उसके अर्थ के बारे में सोचेंगे बार बार, तो स्वयं ही बालक को प्रेरणा मिलेगी और पूरे जीवन उसको प्रेरणा मिलेगी, तो आगे बढ़ के कुछ महान कार्य कर पाएगा, जिससे क्रम से वह ब्रह्मावलोकन पर्यंत फल पाता है, जो जीवन का चरम लक्ष्य है। उसके जप से, गायत्री मंत्र के जप से, जिससे क्रम से वह ब्रह्मावलोकन, ब्रह्म तक देख सकता है, यानी महान कार्य कर सकता है, फल पाता है, जो जीवन का चरम लक्ष्य है। उसी की प्रार्थना धियो यो नः प्रचोदयात से गायत्री में की गई है। शास्त्रकार कहते हैं, धियाम प्रणोदिनी धियां प्रणोदिनीं देवीं गायत्रीं शिरसा सह धारयानात्म विज्ञानम लभते नात्र संशयः। बुद्धि के लिए प्रेरणादायिनी गायत्री को शिर के साथ धारण करने वाला आत्म साक्षात्कार पाता है। शिर की व्याख्या आगे मिलेगी। शिरसा सह यह उपलक्षण है। प्रणव यानी ओम तथा व्याहृतियों के साथ गायत्री का धारण होता है। अतएव उपक्रम में द्वय अर्थक वाक्य हमने पढ़ा था, प्रणौमि व्याहरन् देवीं गायत्रीं शिरसा सदा। इसका सीधा अर्थ है गायत्री देवी को व्याहरन यानी बोलता हुआ, जप करता हुआ, उसी को मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूं। दूसरा अर्थ है प्रणौमि, प्रणव का उच्चारण करता हूं, व्याहरण यानी व्याहृतियों को बोलता हूं, शिरसा यानी गायत्री शिरो मंत्र के साथ गायत्री को बोलता हूं। गायत्री विश्वहित कारिणी किस प्रकार है, इस प्रश्न का उत्तर मिला बुद्धि प्रणोदना द्वारा। बुद्धि को प्रेरित कर, बुद्धि को प्रेरित करने पर किस प्रकार मनुष्य का हित संपन्न होता है, यह प्रश्न पुनः उठता है। यद्यपि सत्कर्म सदुपासना आदि में वह प्रवृत्त होता है जिसकी बुद्धि सत प्रेरित हुई है, यह बात सामान्य रूप से पूर्व में बताई, किंतु विशेष रूप से कहना अवशिष्ट है। गायत्री मंत्र तो बहुत लोग जपते हैं, किंतु अन्य मनुष्यों की अपेक्षा गायत्री जप कार्यों में खास कोई विशेषता देखने में नहीं आती। अतः सामान्य रूप से कहने मात्र से स्पष्टीकरण नहीं होता, और गायत्री जप करने वालों में विशेषता क्यों नहीं दिखाई पड़ती, यह भी जानना जरूरी है। जिस प्रतिबंध से वह स्थिति बन गई उसे हटाना भी तो आवश्यक है। अतः उस पर अब विचार करेंगे कि गायत्री से लाभ हमें क्यों नहीं दिखता है, खास बात क्यों नहीं समझ में आती है। तो एक बार की बात है, महर्षि पुनर्वसु यानी चरक ऋषि बैठे हुए थे, ध्यान मग्न थे। शिष्य अग्निवेश पास में बैठे हुए थे। महर्षि ने सहसा आंख खोली, ऊपर दृष्टिपात किया और कहने लगे, महान विनाश होने वाला है। तो अग्निवेश ने पूछा, उनके शिष्य ने पूछा कि कैसे। तो महर्षि पुनर्वसु यानी चरक ऋषि कहते हैं, हजारों लाखों ये रोग मर्त्य लोक की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार की बीमारियां आ रही है हमारे मर्त्य लोक में। मानव इन रोगों से पीड़ित होकर उभयतो भ्रष्ट होंगे, और इस बीमारी को पाकर लोग जो हैं भ्रष्ट हो जाएंगे, इहलोक से भी और परलोक से भी। इस लोक और उस लोक, हर लोक में जो है मनुष्य भ्रष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार की बात पुनर्वसु यानी चरक ऋषि कहते हैं। आधि व्याधि शतग्रस्ता निरस्त ज्ञान चक्षुषः पशुतुल्याश्चरन्ते दे देह मात्र एक दृष्टया। मानसिक रोग आदि और शारीरिक व्याधि से जो एक दो नहीं सैकड़ों हैं,
लोग ग्रस्त हो रहे हैं। यानी कि लोगों में मानसिक रोग और शारीरिक रोग ये सब आएगा और होंगे। परिणामतः ज्ञान चक्षु इनकी लुप्त हो जाएगी। इसका असर ये होगा कि उनको जो है अच्छे बुरे का जो ज्ञान चक्षु है, अच्छे बुरे का एहसास, जो ज्ञान, जो 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 आध्यात्मिक ज्ञान है, वह खत्म हो जाएगा और पशु तुल्य होकर विचरण करेंगे और जानवरों के समान ये रहने लगेंगे, पशु के समान जीवन व्यतीत करेंगे। भक्षा भक्ष स्पृश्या स्पृश्य विचार से रहित होंगे। भक्षा भक्ष यानी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, स्पृश्या स्पृश्य क्या छूना चाहिए क्या नहीं छूना चाहिए, उसमें भी उनको कोई विचार नहीं रहेगा। यानी कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, कुछ भी करेंगे, इनकी दृष्टि देह मात्र पर टिकेगी। इनका सिर्फ मन जो है शरीर पर रहेगा, आत्म दृष्टि नहीं रहेगी। इनका मन जो है आत्मा में, आत्मा को किस प्रकार सुंदर बना सके उस पर इनका मन नहीं रहेगा। सोचेंगे आज ऐश कर लो और आगे का बाद में सोचो। समस्त धर्म कर्म ज्ञान आदि के लिए प्रथम स्वस्थ शरीर चाहिए। फिर कहते हैं चरक ऋषि पुनर्वसु, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, वो कहते हैं कि धर्म कर्म ज्ञान आदि के लिए पहले शरीर स्वस्थ चाहिए। शरीर अच्छा होगा तो अच्छा रहेगा। कहते भी है आगे कि शरीर माद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माद्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा अनुभवियों का भी कहना है। शरीर अस्वस्थ होने पर प्राय मन भी अस्वस्थ हो जाता है, तब परमार्थ चिंतन नहीं हो पाता। जब शरीर सही नहीं रहता है तो मोक्ष वगैरह के मार्ग पे हम किस प्रकार चलेंगे, नहीं चल पाएंगे। सिर दर्द जोरदार हो रहा हो और उस समय यह रोग आदि मिथ्या है इत्यादि उपदेश क्या काम कर सकेगा। ठीक है, कोई महापुरुष ही ऐसा होगा जो हमेशा निर्विकार रह सकता है। जैसे जैसे शरीर बनता है वैसे वैसे शरीर गलना भी शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ बीमारियां तो शुरू होती हैं, सब मनुष्य को होती हैं। किंतु ऐसा पुरुष कृत्य हो चुका होता है। महापुरुष, कोई ऐसा महापुरुष ही होगा जो हमेशा निर्विकार रह सकता हो, किंतु ऐसा पुरुष कृत्य हो चुका होता है, महापुरुष है, उसने ऑलरेडी कृत्य कृत्य होने का कार्य कर चुका है। उसको साधन की अब अपेक्षा नहीं रहती। साधन की अपेक्षा जिसको हो उसको तो शरीर अस्वस्थता साधना में बाधक होती है। तो अग्निवेश कहते हैं कि ये रोग क्यों आने लगे, रोगोत्पत्ति में क्या मूल है, किस कारण से बीमारियां जो हैं आ रही हैं। तो पुनर्वसु जो ऋषि हैं, चरक ऋषि हैं, वह बताते हैं कि बैलेंस का सिस्टम ही बिगड़ने वाला है। बोलते हैं कि पांचों भूत प्रकुपित हो रहे हैं। स्वस्थ का अर्थ है स्व में स्थिति। स्वस्थ शब्द जो बना है उसके विषय में कह रहे हैं कि स्व में स्थिति, खुद में स्थिति, अपने में स्थिति, वह स्वस्थ है। स्वरूप में स्थिति, अपने रूप में जो स्थित है। विषमता का भाव, सब चीज बैलेंस में है, विषमताएं नहीं है, ऐसा बता रहे। वात पित्त कफ सम होते हैं। वात पित्त कफ हमारे में अगर एक बराबर होते, सम सम होते हैं, एक समान होते हैं, तो शरीर स्वस्थ होता है। विषम हो जाते हैं तो अस्वस्थ हो जाता है। पंचभूत तत्व स्वरूप में नहीं रहते, एक दूसरे पर आरूढ़ होकर उसे अभिभूत करते हैं तो विषमता आ जाती है। बैलेंस नहीं रहता है शरीर में तो बीमारी आती है, सही बात है। सामान्य विषमता तो होती है और आवश्यक भी है। थोड़ी बहुत तो विषमता होगी तभी सृष्टि चलती है ना उससे। अतएव, हाँ, तो कह भी रहे हैं कि अतएव सृष्टि चलती है। सामान्य विषमता तो होती है और आवश्यक भी है, अतएव सृष्टि चलती है। गुण साम्य से प्रकृति और गुण वैषम्य से विकृति और सृष्टि होती है। किंतु विषमता बढ़ जाती है तब अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अति शीत अशीत, अतिवात अवात आदि होते हैं। कुछ ज्यादा ही अगर बैलेंस बिगड़ जाता है, थोड़ा बहुत बैलेंस बिगड़ता है तब तो सिस्टम काम कर रहा है, उसके हिसाब से सिस्टम चल रहा है। लेकिन कुछ अधिक ही बढ़ जाए तो क्या होता है, कहीं खूब बारिश हो रही है, कहीं कम बारिश हो रही है, कहीं खूब बर्फ गिर रही है, कहीं खूब ठंड, कम बर्फ गिर रही है, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी पर उसी के कारण विषलताएं पैदा हो जाती हैं, विष जंतु पैदा हो जाते हैं। अन्न में, वृष्टि, हवा में, वृक्षलता घास आदि में विष अणुओं का प्रवेश हो जाता है। जैसे जल विषैला होने लगता है, वापी कूप आदि जल में रंग बदलने लगता है, वृष्टि जल में परिवर्तन आने लगता है। यानी पूरा हमारा पर्यावरण का सिस्टम ही बिगड़ जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर का सिस्टम भी बिगड़ जाता है। पुनर्वसु के इस दर्शन में हम अपना अनुभव ही मिला सकते हैं। अब लेखक जो हैं बता रहे हैं कि पुनर्वसु यानी ऋषि चरक के इस दर्शन में, इस फिलॉसफी में हम अपना अनुभव ही मिला सकते हैं, ऐसा वह कह रहे हैं। कश्मीर में हम खीर भवानी में दर्शनार्थ गए। खीर भवानी मंदिर है कश्मीर में, वहां वो दर्शन के लिए गए। वहां देखा कि दिन में
कई बार पानी का रंग बदलता है, लोग उसे सिद्धि मानते हैं, चमत्कार मानते हैं, लेकिन आनंदवन आश्रम के कुएं के जल में भी ऐसा परिवर्तन देखा। तो लेखक ने कहते हैं कि मैंने सोचा यह परीक्षा का मौका है, या तो यह भी सिद्धि चमत्कार होगा या जल में कुछ गड़बड़ी है। कुआं खाली करवाया तो नीचे काफी कचरा निकला, किंतु उसके बाद रंग परिवर्तन का सिलसिला समाप्त हो गया। हो सकता है खीर भवानी में कोई चमत्कार ही हो। पुनर्वासु आगे कहने लगे, चरक ऋषि आगे कहने लगे कि इस विषमता के कारण वायु में प्राण शक्ति की न्यूनता हो रही है। आध्यात्मिक प्राण शक्ति का वर्धन उसी से होता है। दीर्घ जीवन के लिए प्राण शक्ति की नितांत आवश्यकता है। इसको भी हम अपने अनुभव से जोड़ सकते हैं। हम कैलाश में पहुंचे तो 17,000 फुट ऊंचाई पर भारी थकावट अनुभव होने लगी। मैंने देखा कि केवल मैं नहीं थक रहा हूं, ये साथ वाले भी थक रहे हैं, मजदूर भी थक रहे हैं। जिन पर सामान लादे थे वे घोड़े आदि भी हाँफ रहे हैं। क्या कारण था? वहां वायु में ऑक्सीजन कम था। ऑक्सीजन ही तो प्राण शक्ति है। इस प्रकार अन्य भूतों में भी है। वेदों में इस भूत प्रकोप को रुद्र प्रकोप बताया गया है। वेदों में इस भूत प्रकोप को रुद्र प्रकोप बताया है। अष्टमूर्ति शंकर के 8 शरीरों में 5 तो पंचभूत ही हैं। अतः भूत प्रकोप रुद्र प्रकोप ही है। इनमें भी 3 मुख्य बताए हैं। प्रकोप में वेदों में ईशु शब्द किया है। ईशु माने बाण। रुद्राध्याय में 3 मंत्र आए हैं। नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि ये शाम वर्षम ईशवः, ये अंतरिक्षे ये शाम वात ईशवः, ये पृथिव्याम ये शामन्न मीशवः। आकाश में वृष्टि रुद्रों के ईशु हैं, बाण। आकाश में वृष्टि रुद्रों के ईशु हैं, बाण हैं। अंतरिक्ष में वायु रुद्रों के ईशु हैं। पृथ्वी में अन्न रुद्रों के इशू हैं। जल में, वायु में और अन्न में दोष आता है तो वह नाश का कारण होता है, इसलिए इनको इशू बताया है। इस प्रकार भूत वैषम्य से शरीर में भी विषमता आ जाती है। यहां भी पंचभूतों में वैषम्य आने लगता है। और विशेषतया 3 में, 3 अर्थात वे ही वात पित्त और कफ। भूतेषु कुपीतेष्वेषु स्व स्व कार्याक्षमत्वतः कायोऽयं शीर्यते स्निग्धम्र जन्प घट वद द्रुतम। ये पंचभूत कुपित होते हैं तो अपना अपना कार्य करने में अक्षम होते हैं। पंचभूत अगर कुपित होते हैं तो अपना अपना कार्य करने में अक्षम होते हैं। पृथ्वी की धारण शक्ति है, जल की जीवन शक्ति है, तेज की स्फूर्ति शक्ति है, वायु की प्राण न शक्ति है, आकाश में श्रवण शक्ति है। ये सभी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं तो शरीर शीघ्र ही जीर्ण हो जाता है, सूखने लगता है, स्फूर्ति नहीं रहती, श्वास काश आदि से प्राण शक्ति खत्म होती है, बहरापन आने लगता है, अंधापन आ जाता है। सत्यादि युग में लोग दीर्घायु होते थे। राम जी की 12,000 वर्ष आयु की या दशरथ जी की 60,000 वर्ष आयु की बात छोड़ दीजिए तो भी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि 200-150 वर्ष उम्र में जवानों के साथ अपराजित युद्ध करते थे। अग्निवेश कहते हैं क्यों पंचभूतों में प्रकोप होने लगा, क्यों विषमता होने लगी? तो पुनर्वसु ऋषि चरक कहते हैं इसलिए कि धर्म विप्लव होने लगा है। वर्णाश्रमियों का धर्म नष्ट हो रहा है। यज्ञ याग आदि लुप्त होते जा रहे हैं। यज्ञ आदि कर्म परम श्रेयस्कर है। अग्नौ अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यगादित्यमुपतिष्ठते आदित्या जायत वृष्टिस्ततो ह्यन्नं ततः प्रजा। अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते आदित्या जायत वृष्टिस्ततो ह्यन्नं ततः प्रजाः। अग्नि में डाली हुई आहुति सूक्ष्म रूप से आदित्य किरणों में मिल जाती है। आदित्य किरणों से ही पर्जन्य मेघ होता है, उससे वृष्टि होती है, उससे वृष्टि होती और प्रजोत्पत्ति होती है। यज्ञ से जो मेघ होता है, वृष्टि होती है, उससे उत्पन्न अन्न में जीवन शक्ति विशेष रूप से होती है। कृत्रिम खाद से
अन्न भले अधिक हो पर जीवन शक्ति कम रहती है। पहले के समय में सर्वत्र नियमित वेद घोष होता था जो आकाश शक्ति को बढ़ाता था। होम आदि से अग्नि शक्ति की वृद्धि होती थी, साथ ही जल शक्ति की भी। रुद्राभिषेक आदि भी जल शक्ति वर्धक है, इसलिए यह वचन प्रसिद्ध है, न तीर्थ पादोदक कर्दमानि न वेद शास्त्र ध्वनिर्गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृणानि तानि। न तीर्थ पादोदक कर्दमानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। गुरु ब्राह्मण आदि तीर्थ रूप, गुरु ब्राह्मण आदि तीर्थ रूप हैं। उनके चरणोदक से ग्रह पवित्र होता है। गुरु ब्राह्मण आदि से, उनके चरणोदक से ग्रह घर पवित्र होता है। वेद शास्त्र ध्वनि से अंतरिक्ष पवित्र होता है। स्वाहा स्वधाकार रूपी होम आदि से अग्नि की पवित्रता और उसी के धूम से वायु की, वातावरण की पवित्रता होती है। इनके अभाव में तो श्मशान तुल्य ही घर समझो। लोग ब्रह्मचारी बनकर ब्रह्मचर्य पालन के साथ वेदाध्ययन आदि सम्यक नहीं करते। लोग ब्रह्मचारी बनकर ब्रह्मचर्य पालन के साथ वेद अध्ययन आदि सम्यक अच्छे प्रकार से नहीं करते। गृहस्थ सत्य अहिंसा आदि के साथ पंच यज्ञ आदि संपादन नहीं करते। गृहस्थ जो लोग हैं वो सत्य अहिंसा आदि के साथ पंच यज्ञ आदि इनको नहीं करते। वानप्रस्थ होकर तपस्या नहीं करते। सन्यासी लोग संग परित्याग के साथ ब्रह्म चिंतन में संलग्न नहीं रहते। सन्यासी लोग संग परित्याग के साथ ब्रह्म चिंतन में नहीं लगते, संलग्न नहीं रहते। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म विप्लव होने से भूत प्रकोप होता है। तो अग्निवेश पूछते हैं कि यह धर्म विप्लव क्यों होने लगा, लोग क्यों धर्मच्युत होने लगे, धर्म क्यों छोड़ने लगे, धर्म से क्यों गिरने लगे। तो पुनर्वसु महर्षि चरक कहते हैं कि लोगों में भोगासक्ति बढ़ गई, लोग भोग में बढ़ने लगे, उनका हृदय राग द्वेष कलुषित होने लगा। स्वर्ग नरक इह परलोक ईश्वर गुरु आदि में उनका विश्वास नहीं रहा। स्वर्ग नरक इह परलोक ईश्वर गुरु आदि में उनका विश्वास नहीं रहा। भोगासक्ति के ही कारण इंद्रिय संयम का अभाव होने लगा। संध्या अग्निहोत्र आदि कर्म से लोग विमुख होने लगे। अनेक चित्ता विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रासक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ। अनेक प्रकार के चित्त भ्रम होने लगे, लोग मोहजाल में फंसने लगे। ऐसे लोग काम भोग में आसक्त एवं प्रसक्त होकर अशुचि नरक में पड़ते हैं। मरणोत्तर जो नरक है सो है ही, इह लोक में भी नरक दर्शन होने लगता है। जवानी में प्रवेश होने से पहले ही पूर्व ही बुढ़ापा आ गया। जमाना था जब ऋषि लिखते थे अष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि सर्ववेद ब्रह्मचर्यम। 48 वर्ष तक चारों वेदों के अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य पालन करते थे। 48 ईयर्स तक चारों वेदों के अध्ययन के लिए लोग ब्रह्मचर्य पालन करते थे। अब तो 12-15 वर्ष में ही बालक काम भोग आसक्त होने लगते हैं। 48 तक तो बूढ़े ही हो जाते हैं। अग्निवेश कहते हैं भोग आसक्ति बढ़ने में क्या कारण है, भोग करने के लिए लोग क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसा पूछने पर पुनर्वसु ऋषि कहते हैं कि विचारहीनता से होने वाला चित्त का चांचल्य, विचार नहीं हो तो हृदय जो है चंचल हो जाता है। विचारहीनता से होने वाला चित्त का चांचल्य ही भोगासक्ति बढ़ने का कारण है, ऐसा पुनर्वसु ऋषि कहते हैं। आगे कहते हैं इंद्रिया वैसे ही स्वयं चंचल है। परांची खानी व्यतृणता स्वयंभू, इस प्रकार उपनिषद में मंत्र ही कहता है। विचार शक्ति ही उन्हें संयम में ला सकती है। एक सामान्य ज्ञान होता है, दूसरा वैचारिक ज्ञान होता है। प्रत्यक्षादि से सामान्य ज्ञान होता है, विचार से कालांतरीय परिणाम ज्ञान होता है। एक युवा पुरुष ने एक युवती को देखा, उसके मन में कामक उदय हुआ, वह देखने लगा कि कामोपभाग से मुझे सुख मिलेगा, यह सामान्य ज्ञान हुआ। एक मनुष्य ने दूसरे के जेब में धन देखा, उसके मन में लोभ उदय हुआ और देखने लगा कि इसे चुपके से ले तो मेरा बहुत काम बन जाएगा, यह सामान्य ज्ञान हुआ। एक आदमी ने अपने विरोधी को देखा, उसे क्रोध उदय हो गया, क्रोध आ गया, उसने देखा इसे मार डालो तो कांटा निकल जाएगा, यह सामान्य ज्ञान है।
केवल देखने से जो ज्ञान होता है वह सामान्य ज्ञान से आगे नहीं बढ़ता। प्रथम देखने पर जो ज्ञान होता है वह पशु में भी रहता है। पश्यति केवलमिति ही, पश्यति केवलमिति पशु, पश्यति केवलमिति पशु, पशु काम भोग में तुरंत प्रवृत्त होगा, क्रोध से दूसरे पशु को तुरंत सींग मारेगा, लोभ लोभ में दूसरे से छीन कर खाएगा। विशेष ज्ञान तो मनुष्य में होता है, सामान्य ज्ञान होता है पशुओं में, विशेष ज्ञान मनुष्य में होता है। यह विचार से होता है। मनुष्य भी कामी लोभी क्रोधी है, परंतु विचार से वह निवृत्त होगा। सबके मन में बुरे ख्याल आते हैं, पर विचार होगा तो सही कार्य करेगा। पर पशु ऐसा कार्य नहीं करेगा, ऐसा बता रहे हैं। यह विचार से होता है। मनुष्य भी कामी लोभी क्रोधी है, परंतु विचार से वह निवृत्त होगा। परदार गमन से पराघात हो सकता है, स्वशक्ति नाश हो सकता है, स्वधर्म एवं नीति का नाश होता है। पर धन यानी दूसरे के धन छीनने से मार पड़ सकती है, जेल हो सकता है। अंततः ईश्वरीय सजा से कोई छूट नहीं सकता। और कुछ भी कर लो, भगवान तो साक्षी है, वो तो सब जानता है, उनकी सजा तो सबको मिलेगी। क्रोध से परघात करता है यानी दूसरे के ऊपर हमला करता है, उसकी भी भविष्य में वैसी गति होगी जो कामी और क्रोधी की होती है। अतः अतः ऐसा कार्य न करना चाहिए। यह विचार जन्य विशेष ज्ञान है। तो साधारण ज्ञान नहीं, मनुष्य में बुद्धि है, बुद्धि से विचार जन्य विशेष ज्ञान है। वो विशेष ज्ञान प्राप्त करे और अपने को मनुष्यत्व में आगे बढ़ाए, सत्कर्म करे। और उसके लिए प्रचोदयात, उत्कृष्ट प्रेरणा की आवश्यकता है। इस विचार के अभाव से भोगासक्ति आदि होती है, मनुष्य पशु तुल्य होता है। अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वमाम, ऐसी उक्ति प्रसिद्ध है। वर्तमान अल्प सुख है, परिणाम में बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा। उस अल्प सुख के लिए भारी नुकसान करने वाला ही विचार मूढ़ है। अग्निवेश कहते हैं, क्या कारण है कि लोग विचारहीन होते हैं? ऐसा क्या हो गया कि लोगों में विचार नहीं रहा, लोग सोचते नहीं है, भला नहीं सोचते हैं, विचारहीनता आ गई है। तो पुनर्वसु ऋषि चरक कहते हैं कि विवेक शून्यता ही होने में हेतु है। लोगों में बुद्धि खत्म हो गई है, विवेक शून्यता हो गई है, विवेक नहीं रहा, इसलिए वो विचारहीन हो गए। अच्छा क्या, बुरा क्या, स्थायी क्या, क्षणिक क्या? स्थायी यानी परमानेंट, क्षणिक यानी टेम्पररी। तो अच्छा क्या, गुड और बैड क्या है, टेम्पररी और परमानेंट क्या है, सगुण क्या, सदोष क्या? ऐसी क्या चीज है जो गुणवान है और ऐसी क्या चीज जिसमें दोष है? यह विवेक तो अब तो आगे विचार चल सकता है। वेद शास्त्राध्ययन के बिना, सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता। वेद शास्त्र को पढ़ना आवश्यक है, सत्संग की आवश्यकता है, उसके बगैर विवेक नहीं होगा। विवेक शून्यता होगी तो इससे यह जो है लोग विचारहीन होते जाएंगे। सत्संगे न विना नैव विवेको जायते नृणाम, सत्संगे न विना नैव विवेको जायते नृणाम, बिनु सत्संग विवेक न होई, रामचरितमानस में आता है। बिना सत्संग, बिना शास्त्राध्ययन विवेक नहीं हो सकता। तो शास्त्रों का अध्ययन करना और सत्संग करना जो है विवेक के लिए, विवेक प्राप्ति के लिए आवश्यक है। विवेक होगा तो विवेक शून्यता नहीं होगी, विचारहीनता नहीं होगी, पर उसकी आज कमी हो रही है। लोग सत्संग में नहीं बैठेंगे। वीकेंड में पूछ दो कि चलो भाई कुछ, बोलेंगे नहीं नहीं, पार्टी करना है तो सब तैयार है। अग्निवेश कहते हैं कि अविवेक से लेकर विनाश पर्यंत जो अनर्थ परंपरा है, अविवेक से लेकर विनाश पर्यंत, विनाश तक जो अनर्थ बिना मतलब की परंपरा है, सबका मूल निदान क्या है, उसको कैसे ठीक किया जाए, यह मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि यह कारण परंपरा और लंबी हो सकती है। पुनर्वसु कहते हैं प्रज्ञा अपराधी मूल है। चरक ऋषि कहते हैं कि प्रज्ञा अपराधी मूल है। यहीं से पुनर्वसु अपना सूत्र प्रारंभ करते हैं और यहां से फिर महर्षि चरक जो हैं अपने सूत्र को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वरोगाणाम, प्रज्ञा का अपराधी समस्त रोगों का मूल है। चाहे वह बाह्य रोग हो, चाहे आंतरिक रोग हो, चाहे एक्सटर्नल डिजीज हो, इंटरनल डिजीज हो, यानी फिजिकल डिजीज हो, मेंटल डिजीज हो, चाहे वह शरीर रोग हो, चाहे भाव रोग हो, प्रज्ञा के अपराध से शास्त्र एवं संत पुरुषों की अवहेलना होती है। तो प्रज्ञा जब नहीं रहती है, जब प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञा अपराधी मूल है, जब प्रज्ञा नहीं है
तो शास्त्र संत पुरुषों की अवहेलना होती है, उनकी बातें नहीं मानी जाती है, फलतः वह अविवेकी पशुतुल्य रहता है। तो वह मनुष्य जो है वह पशु के समान हो जाता है, प्रत्यक्ष मात्र प्रमाण पर रहता है, उसमें गुण दोष विचार नहीं होगा, और उससे अविश्वास एवं भोग आदि आसक्ति होगी, उससे पुण्य पाप का अनुसंधान भाव होगा, उससे धर्म त्याग और भूत प्रकोप होगा। परिणामतः शारीर रोग और भव रोग स्थायी होकर पतंती नरके शुचौ, वर्तमान में और मरणोत्तर भी नरकपात होगा। छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रमा, विवेक ही न रहा तो आगे विचार आदि क्यों हो। उसमें रोग अणु का प्रवेश होता है, आत्मनिष्ठा का भाव होता है, प्रज्ञा ही घी है, बुद्धि है, प्रज्ञा अपराध को दूर करने के लिए ही गायत्री मंत्र है। धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र से प्रज्ञा अपराध दूर होगा, गायत्री मंत्र से प्रज्ञा अपराध दूर होगा। यह आधि भौतिक तरीके से विचार हुआ। अभी जो विचार बताया ये आधि भौतिक रूप से बताए, अब आगे बताते हैं। अब आधि दैविक तरीके से भी विचार किया जाए। बुद्धि को प्रेरित करके गायत्री विश्वहित संपन्न कैसे करती है। बुद्धि को अच्छी प्रेरणा देके गायत्री मंत्र हमको विश्वहित, दुनिया का भला हो, उसके लिए हमें कैसे बनाती है। गायत्री जप से बुद्धि को प्रेरणा मिलती है और इसी के अर्थ चिंतन से विवेक होने लगता है। जब हम इस मंत्र को पढ़ते हैं तो मन को प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा के विषय में जब हम और चिंतन करते हैं तो विवेक मिलता है। यह इस मंत्र की ताकत है, शक्ति है गायत्री मंत्र की। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसके अर्थ को समझना और उसके गूढ़ अर्थों को समझना आगे बहुत लाभदायक है, वह आवश्यक है। उसके ऊपर में विवेचन करना आवश्यक है। इसलिए यज्ञोपवीत कम उम्र में कराते हैं, गायत्री मंत्र देते हैं और बालक को उसका फिर जो है आगे अध्ययन वगैरह में उस पथ पे लगाते हैं, ताकि वह उस पर चिंतन करे और ऐसे कार्य करे जीवन में आगे चल के जिससे दुनिया का कल्याण हो। तो यहां पे कहते हैं कि गायत्री जप से बुद्धि को प्रेरणा मिलती है और इसी के अर्थ चिंतन से विवेक होने लगता है। फिर विचार आदि क्रम से वह विश्वहित कारणी होता है। और ऐसे विचार, अच्छे विचार आएंगे आएंगे मन में, ऐसी प्रेरणा मिलेगी अच्छे कार्यों को, सत्कार्य की प्रेरणा मिलेगी, तो वह विश्व हितकारिणी हो जाएगी। गायत्री मंत्र जो है विश्व हितकारिणी, विश्व का भला करने वाली हो जाएगी। साधारणतया लोग जप करते हैं किंतु अर्थानुसंधान नहीं करते हैं। लोग जो है मंत्र पढ़े जा रहे हैं पर उसके अर्थ को नहीं समझ रहे हैं और नियम विधियों का पालन नहीं करते, इसलिए जप करते हुए भी सफल नहीं हो पाते। अतः आधि दैविक चिंतन साथ में होना चाहिए। गायत्री मंत्र का अधिष्ठाता देवता सूर्य है। सूर्य के लिए प्रसिद्ध है कि आरोग्यम भास्करादिक्षेत, आदित्य की उपासना से आरोग्य की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य की उपासना से आरोग्य, बीमारी नहीं होती, आरोग्य की प्राप्ति होती है। तेजोमय सूर्य का चिंतन करते हुए गायत्री मंत्र की जपात्मक उपासना करने से सर्व रोगा निवृत्ति होती है। तेजोमय, तेज से भरे हुए सूर्य का चिंतन करने से, गायत्री मंत्र का जप करने से, उसकी उपासना करने से सर्व रोग निवृत्ति होती है। गायत्री जप करने वालों में, क्या जप करने वाले जितने भी हैं, सब में एक दोष आ जाता है, और वह यह है कि प्रथम कुछ भी ध्यान पूर्वक भले कर लें किंतु बाद में जप केवल यांत्रिक हो जाता है। मुख से मंत्रावृत्ति होती रहती है, हाथ से यंत्रवत माला फिरती जाती है, मन अपना अलग काम करता रहता है। ऐसा जप यद्यपि सर्वथा निष्फल नहीं है, शब्द अपना काम अवश्य करेगा किंतु जो वास्तविक फल होना चाहिए वह नहीं होता। विधि पूर्वक अनुष्ठान तो तभी वह पूर्ण सफल होता है। गायत्री का जप करते हुए सूर्य का ध्यान करें तो वह सूर्य भी बुद्धि को प्रेरणा करेगा, सूर्य भी बुद्धि को प्रेरणा करेगा, ऐसा कहते हैं। सूर्य का ध्यान करना आवश्यक है। सूर्य शब्द का अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद में भाष्यकार ने किया है। सूर्य का अर्थ क्या है? सुष्ठ्रो ईरणाद रसान रश्मीन प्राणान धियो वा, रसों को, रश्मियों को, प्राणों को और बुद्धि को सम्यक ईरण
प्रेरण करता है, अतः सूर्य नाम हुआ। रसों को, रश्मियों को, प्राणों को और बुद्धि को सम्यक ईरण प्रेरण करता है, अतः सूर्य नाम हुआ। सूर्य तपिनी में भी, सूर्य तापिनी में भी कहा गया है, बताया है क्या? प्रज्ञा काम भास्करम भगवंतमुपासिता। प्रज्ञा काम भास्करम भगवंतमुपासिता। अतः सूर्योपासना से प्रज्ञा प्राप्ति भी होती है, उससे भव रोग निवृत्ति भी संभावित है। सविता का अर्थ भर्ग के साथ एक ही भूत होकर हर भी होता है, अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा भी अर्थ है। सूर्योपासना से प्रज्ञा प्राप्ति भी होती है, उससे भव रोग निवृत्ति भी संभावित है। सविता का अर्थ भर्ग के साथ एकीभूत होकर हर भी होता है। सविता का अर्थ भर्ग के साथ एकीभूत होकर हर भी होता है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा भी अर्थ है। उस परमात्मा का ध्यान करते हुए गायत्री का जप किया जाए तो सर्व संसार हरण समस्तानर्थ निवृत्ति भी होगी। उस परमात्मा का ध्यान करते हुए गायत्री का जप किया जाए तो सर्व संसार हरण समस्तानर्थ निवृत्ति भी होगी। इस प्रकार गायत्री सर्वथा विश्वोपकारिणी है, विश्व का उपकार करने वाली है गायत्री। सामान्य जन को प्रज्ञापराध निवृत्ति के लिए, सकल रोग निवृत्ति होने से स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा। उपासकों के लिए सूर्य भगवान की प्रसन्नता के द्वारा सर्व रोग निवृत्ति तथा प्रज्ञा प्राप्ति दोनों ही होंगी, और ज्ञानियों को अज्ञान हरण के साथ सर्वानर्थ निवृत्ति रूप मोक्ष का लाभ होगा। प्रथम प्रज्ञापराध निवृत्ति के द्वारा होगा, द्वितीय सूर्य देवता प्रसाद के द्वारा, और तृतीय तत्व बोध की प्राप्ति के द्वारा होगा। अब हम यहाँ पे एक विराम लेंगे। हमने प्रथम 19 पृष्ठों को पढ़ा और यह जाना कि गायत्री मंत्र किस प्रकार हमारे जीवन को सुंदर बना सकती है, समाज को अच्छा बना सकती है, किस प्रकार यह स्वयं विश्वामित्र है, विश्व की मित्र है। बात यह है कि अर्थ के साथ मंत्रों को समझना आवश्यक है, उसका विनियोग पढ़ना आवश्यक है। बिना विनियोग के फल प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा मानते हैं। या आज के समाज में भी हम साइंटिफिक लिटरेचर में देखते हैं, साइटेशन दिया जाता है, बिना साइटेशन के अगर कोई चीज़ हम बताते हैं तो उसमें प्लेजरिज्म का दोष लगता है। हमारे मंत्रों के भी जो दृष्टा रहे हैं उनका नाम किन देवता के लिए और किस हेतु से मंत्र बना, वह बताना आवश्यक है। यह एक हमारे समाज में, हमारे वेद वगैरह ग्रंथों में एक बहुत ही सुंदर बात होती है, जिसको कि हमें भी पालन करना चाहिए। मंत्रों को बिना विनियोग के नहीं पढ़ना चाहिए, और गायत्री मंत्र के अर्थ को अगर हम समझ के उसको रोज जप करेंगे तो बाल्यकाल से करेंगे, जिन शीघ्र कम उम्र से करेंगे तो मन में अपने आप ही सुंदर विचार आएंगे। हमारे मंत्र भी बड़े सुंदर हैं, जैसे भद्रम कर्णे विष्णुयात कहते हैं, हमारे कानों में जो है स्वास्थ्य वाचन करते, तो उसमें हम भगवान के माध्यम से ही हम चाहते हैं कि हमारे को अच्छी बातें सुनाई दे। जब अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे कर्म होंगे, क्योंकि विचारों से ही जो है मन हमारा सही दिशा में बढ़ता है। बुरे विचार आएंगे तो बुरे कार्य होंगे, क्योंकि दिमाग जो है स्थिर नहीं रहेगा, अस्थिर रहेगा। शांति से ही स्थिरता आती है, मन में भी शांति की आवश्यकता है। और इसके लिए कोई ऐसा जिम नहीं है कि जिसमें जाके हम एक्सरसाइज कर लें तो मन जो है स्थित हो जाए एक जगह पे। उसके लिए तो हमें मेडिटेशन वगैरह इस प्रकार के कार्य, अच्छे विचारों और सज्जनों के साथ रहना ही आवश्यक है, उसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। तो गायत्री मंत्र की तो ये महिमा है, आगे और पढ़ेंगे। अभी पहले 19 पृष्ठों को पढ़ा है, आगे के पृष्ठों को पढ़ के और जो भी ज्ञान है वह सबके साथ शेयर करूँगा।
हरिओम। ओम नमः शिवाय।